हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मिस समान पाठ चल रहा है हमारा। इसमें मिक्स वाले क्वेश्चन करते हैं। अब सवाल लिखो अलग से आप। दो आदमी या तीन बच्चे किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो एक आदमी तथा दो बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन ये करा है भाई, दो आदमी काम करो चाहे तीन बच्चे काम करो, काम कितने दिन में होता है? वो 15 दिन में। फिर ये कह रहा है कि एक आदमी और कितने बच्चे? दो बच्चे मिलकर, मतलब दो कंडीशन हो गई एक तरह से इसमें। अब ये कह रहा है भैया कि दो आदमी काम करो या तीन बच्चे काम करो, इसका मतलब दोनों की क्षमता बराबर है इनकी। तो यहां से क्या कह सकते हैं हम? दो आदमी बराबर कितने बच्चे बताओ? तीन बच्चे कह सकते हैं हम। तो यहां से आदमी और बच्चे की क्षमता निकालो, कितनी आ रही है? 3:2 आ रही है। भाई आदमी के सामने 3 है और बच्चे के सामने कितना है? 2 है, तो 3:2 हो गया। अब इसको चालू करते हैं हम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो आदमी काम करें या तीन बच्चे काम करें, काम कितने में होता है? 15 में होता है। तो यदि मैं दो आदमी m की जगह ले लेता हूं और दिन कितने बताओ हमारे पास में? 15 है, तो m1d1 हो गया बराबर। अब बताओ ये काम किससे करवाना है? एक आदमी और दो बच्चों से। तो एक आदमी और दो बच्चे मिलकर उसे कितने दिन में कर लेंगे? एक दिन में कर लेंगे। ये m1d1 हो गया, m2d2 हो गया। यहां पर आप दो आदमी की जगह पर तीन बच्चे भी ले सकते थे, भाई तो बराबर है दोनों। अब इसमें क्या काम करना है हमें? बस इन दोनों की क्षमताएं रखनी है। आदमी की क्षमता कितनी थी? 3 थी। बच्चे की क्षमता कितनी थी? 2 थी। रखो इसमें 2 × 3 × 15 बराबर 2 प्लस, भाई 1 × 2 ही आएगा ना, सॉरी 1 × 3 आएगा और 2 × 2 आएगा, इंटू कितना बताओ? x आ जाएगा। भाई आदमी की जगह पर 3 रख दिया और बच्चे की जगह पर क्या रख दिया हमने? 2 रख दिया। अब बताओ कितना हो गया? 6 90 तो ये हो गया। ये कितना हो रहा है? 4 और 3 7 ये हो रहा है। तो x बराबर कितना आएगा बताओ? 90/7 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6/7 दिन। आंसर चेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अब यदि इसको बिल्कुल आप एक डिब्बी में बंद करना चाहते हो, क्वेश्चन ये तुम्हारा, इतना लंबा नहीं करना है हमें, हमें केवल इतनी सी जगह में करना है। इसको हो जाएगा। कैसे होगा देखो, सिंपल सी बात ये कि ये कह रहा है दो आदमी या तीन बच्चे, या लग रहा है ना, इसका मतलब दो आदमी की क्षमता कितने बच्चों बराबर है? तो यहीं पर आप इंडिकेट कर सकते हो बराबर चिन्ह। भाई दो आदमी काम करो या तीन बच्चे काम करो, बात एक ही है। तो इसका मतलब आदमी की ताकत कितनी हो गई? 3 हो गई, और बच्चे की ताकत कितनी हो गई? 2 हो गई। यहीं से दिख रहा है, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है हमको, जगह भरने की जरूरत नहीं है हमको। तो इसका मतलब है कि अब करना किससे? इनसे करवाना है। अब आदमी ताकत कितनी बताओ? 3, तो 3 × 3 तो ये हो गया,
और 2 दूनी 4 ही हो गया, 4 और 3 7 इंटू एक्स की बात हो रही है, मतलब इससे करवाना है, तो कुल काम हमें यहाँ से मिल जाएगा। दोबारा देखो, 2 आदमी काम करो या 3 बच्चे काम करो, कोई काम 15 में करते हैं, इसका मतलब 2 आदमी की क्षमता कितने बच्चों बराबर है, तो कुल काम पता लग रहा है हमें। आदमी की ताकत 3 है, बच्चे की ताकत 2 है। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो 2 इंटू 3 इंटू 15 टोटल काम हो गया। किससे करवाना है, इनसे करवाना है। ये कौन है, 3 है, ये कौन है, 4 है, 4 और 3 7 से भाग दो तो इसको आप, आंसर। ये तो और कम जगह बढ़ गई भाई, जगह ज़्यादा रह गई थी तभी, यही तो आ रहा है। देखो 3 दूनी 6, 90/7, मतलब पहले कुल काम को ले लो, कुल काम को उससे डिवाइड करो जिसे करवाना है। व्यक्तियों से डिवाइड करेंगे तो समय आ जाएगा दिन में, दिन से डिवाइड करेंगे तो व्यक्ति आ जाएंगे हमारे पास में, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये जनरल बात थी, समझने वाली बात, बहुत शॉर्ट बात हो गई। अगला सवाल लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी या 2 औरतें या 3 बच्चे किसी काम को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक बच्चा मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पर 3 बात आ गई। यहां पर एक आदमी वही काम करता है, 2 औरत भी उतना ही काम करेंगी और 3 बच्चे भी उतना ही काम करेंगे। यह लग रहा है ना बीच में। अब आप अनुपात जब चैप्टर पढ़ते हैं ना हम लोग, इसका मतलब यहाँ पर एक आदमी बराबर 2 औरतें बराबर 3 बच्चे हैं ना, और सब बराबर हैं आपस में, तो इन सबसे कटने वाली कोई संख्या मान सकते हैं हम, 6 मान लें। 3 और 2 दिख रहा है, 3 और 2 का लघुत्तम 6 ही आता है ना। इसका मतलब इसकी ताकत भी 6 है, इसकी ताकत 6, इसकी ताकत 6। जब एक m बराबर 6 तो m की वैल्यू क्या आई, 6 ही आई। w की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, ये तीनों की क्षमता आ गई तुम्हारे पास। अब तुम्हें कुल काम चाहिए, कुल काम बताओ कितना हो जाएगा। एक लेना है इसमें से बस, आपको सब नहीं लेने, एक लेना है बस। जैसे 3 बच्चे गुणा 55 टोटल काम आ गया। किससे करवाना है इसको हमें, एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक बच्चे से करवाना है, इससे डिवाइड करना है बस। ये हमारे पास में देना जाएंगे, एक्स आ जाएगा अगर ये एक्स दिन में करते हैं तो। अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है इसमें। बी की वैल्यू बताओ कितनी है, बच्चे की 2, 3 गुणा 2 गुणा 55 तो ऊपर आ गया, नीचे बताओ 6 3 2 आ गया। 11 से 5 10 30 आंसर आ रहा है कि देखो भाई, ये तो 11 हो गए ना। 11 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है भाई। एक आदमी की ताकत 6, एक औरत की ताकत 3, एक बच्चे की ताकत 2, 6 और 3 और 2 11 से 5 बार कट रहा है। 5 दूनी 10 तिया 30, आंसर हो गया जी। जी वही तो है ये।
वो तो नीचे लिया था हमने, यहाँ तीनों लिए हमने, वहाँ दोनों लिए थे बस। हाँ, वहाँ दोनों लिए थे, नहीं ऊपर एक ही लिया था हमने भाई। 2 आदमी या 3 बच्चे, तो 2 आदमी इंटू 15 कर रहे थे हम, और 1 आदमी प्लस 2 बच्चा, यही था वहाँ पर। अब ये भी एम की ताकत कितनी, 3 थी वहाँ, 3 दूनी 6, 90 में भाग के 7 दे रहे हम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, लिखो अगला सवाल। तीन मत करो, 2 कर दो। 2 आदमी तथा 7 लड़के मिलकर, 2 आदमी तथा 7 लड़के मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर, 3 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर उसी काम को 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तो 8 आदमी और 6 लड़के मिलकर, तो 8 आदमी तथा 6 लड़के मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? उसे कितने दिन में करेंगे? अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां किसी भी कंडीशन में आपको रेशो नहीं दे रखा, या कहाँ है इसमें, तथा लग रहा है यहाँ तो, इसलिए इसने आपको 3 कंडीशन दी। फिर ऐसे सवाल में आपको 3 कंडीशन आएंगी। अब आप ध्यान से देखो भाई, ये भी वही काम करते हैं, ये वही काम करते हैं, काम तो एक ही है ना। इन्होंने वो काम कितने में किया? 14 दिन में किया, इन्होंने वो 11 में कर दिया। इनसे पूछ रहा है वो, तो आप M1 D1 बराबर M2 D2 करते हैं ना। M1 ये पूरा है, D1 ये है, M2 ये पूरा है, D2 ये है, तो गुणनफल तो बराबर ही होगा सबका। इनका भी गुणनफल, इनका भी गुणनफल, इनका भी गुणनफल बराबर होगा ना। कुल काम के लिए गुणा ही करते हैं। अब आप गुणा डायरेक्ट करना है, आपको जगह बचानी है हमको। भाई आप इसका इससे गुणा करेंगे तो बताओ इसमें कितने आदमी आएंगे? 28। 2 आदमी से 14 गुणा करेंगे हम। इसका गुणा करना है इससे, इसका गुणा इससे करना है। इसमें कितने आदमी बैठे हैं? 28 आदमी। इसमें कितने बैठे हैं? 33 आदमी। 28 आदमी और 33 आदमी का डिफरेंस बताओ। 5 आदमी। भाई बराबर करके डिफरेंस तो करना है या नहीं करना है? हजम नहीं हो रही की बात? चलो बढ़ा देता हूं मैं। भाई 2m प्लस 3b 7b गुणा 14 बराबर 3m प्लस 8b इंटू बताओ क्या है? 11 है। अब तो ठीक है, अब तो कोई लोड नहीं है। गुणा करो इसका इससे। 28 आदमी, 98 बच्चे, 33 आदमी, 88 बच्चे। इसको दल ले जाओ, इसको दल ले आओ। 98 बच्चे में से 88 बच्चे घटाओ और 33 m में से आप 28 m घटाओ। 28 m घट गए। यहाँ 10 बच्चे बचे और यहाँ पर 5 आदमी बचे। 5 से 2 बार घट रहा है, तो बताओ m अनुपात b कितना आया?
2:1 आया, ये 2 इधर की साइड में है ना, 2:1 आ गया। अब ये काम एक्स्ट्रा हो गया ना सवाल में, ये पिछले सवालों में ये डायरेक्ट दे रखा था आपको, अब दोबारा सवाल करना पड़ेगा। अब तो ये निकालना है ना हमें, अब इसके साथ में इनमें से कोई एक लेना है आपको, फिर तो वही काम करना है M1D1 M2D2, भाई M1D1 बराबर M2D2 फिर करना है, तो इसको निकालना पड़ेगा हमें। अब इसके साथ में ये आपकी इच्छा है कि आप इसको लेते हो या इसको लेते हो, किसी एक को ले सकते हैं आप। जैसे मैंने 8M + 6B गुणा x कर दिया बराबर 3M + 8B गुणा क्या कर दिया बताओ, क्या करूं, इसको ले रहा हूं तो 11 से गुणा करना पड़ेगा ना, जरूरी नहीं इसको ही ले, हम इसको भी ले सकते हैं हम। अब तो पुरानी बात आ गई, अब m की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो ये 8 × 2 कर दिया हमने, फिर 6 × 1 कर दिया हमने, इंटू x कर दिया 33M 88B कर दिया, इंटू कितना था बताओ, सॉरी 33, 3 तिया डायरेक्ट लिख दो, 9 प्लस कितना भाई 3 × 3 और 8 × 1 कर दूं, अब तो ठीक है। अब आप देखो इधर कितना हो गया, 16 और 6 22 हो गया, इधर कितना हो गया, 9 और 8 17 इंटू 11 हो गया। दोबारा देख लो, ये देखो 16 हो गया, ये 6 कम 6 हो गया, 16 और 6 22 हो गया, x तो निकलना है हमें, यहाँ 3 और यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 2 ही तो आएगा, आप ध्यान नहीं दिया, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 और 6 कितने बताओ, 14 × 11 हो गया, और 11 से कितनी बार कट रहा है बताओ, 2 बार कट रहा है, और 2 से कितनी बार कट रहा है, तो आंसर कितना आया, 7 आया। तो ये आ गया हमारे पास में कि ये व्यक्ति मिलकर के पूरा काम कितने में कर सकते हैं, 7 दिन में। ये पूरी विधि विधान से कर दिया हमने। जी जी, गुणा तो करना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। तो शॉर्ट को तो मैं इतनी जगह में कर दूंगा पूरे सवाल को, इसको पूरा सवाल इतनी सी स्पेस का है, ये सब मुझवानी काम होगा सब, ये सवाल तो लिखा हुआ है ही पेपर में आपके में, भाई ये लिखने की आवश्यकता है नहीं हमें, अब वो कैसे होगा वो देख समझ लो आप, बता लिया, मिटा दो इसको, देखिए क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन ही कह रहा है भाई इतने आदमी इतने बच्चे इतने दिन में, इतने आदमी इतने बच्चे इतने दिन में, इतने आदमी इतने बच्चे कितने पूरा काम करेंगे, ठीक है ना। अब इसको विस्तार से नहीं करना, हमें केवल इतनी जगह में करना है बस। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, भाई ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं,
तो इनका आपस में जो गुणा करेंगे वो बराबर होगा आपस में। तो यहाँ देखो कितने बच्चे हैं, 28 बच्चे। यहाँ कितने बच्चे हैं, 33 बच्चे। कितना डिफरेंस आया, 5 बच्चे। 5 बच्चे नहीं, 5 आदमी। दोबारा देखो भाई, हमारे पास में सवाल है, ये व्यक्ति इतने दिन में करते हैं, ये इतने में करते हैं, ये इतने में करते हैं, कितने में करेंगे? तो ये गुणनफल तो सबका बराबर होगा ही। तो यहाँ पर कितने आदमी बताओ, 28 आदमी हैं। यहाँ पर कितने आदमी हैं, 33 आदमी। डिफरेंस बताओ, 5 आदमी का हो गया बराबर। यहाँ कितने बच्चे हैं, 98। यहाँ कितने, 88। डिफरेंस बताओ, 10 बच्चे। तो बराबर क्या हो गया यहाँ पर, 10 बच्चे। यहीं से पता लग रहा है हमें कि आदमी की ताकत कितनी है बताओ, और बच्चे की ताकत कितनी है, 1 है। अब हमें जिसका निकालना है मान, उससे भाग देते हैं हम, और कुल काम यहाँ से निकाल सकते हैं हम। अब ये कोई एक कंडीशन ले लो बस। अब ये कितना है, m का मान 2 है, 3 दूनी 6, 8 एकम 8 और 6 14 इंटू 11 टोटल काम है तुम्हारा। चाहे यहाँ से कर लो आप, वही यहाँ से आएगा। 2 दूनी 4, 7 एकम 7 और 4 11 इंटू 14, वही आ रहा है। देखो कंडीशन वही आएगी। अब बताओ ये काम किससे करवाना है हमें, इनसे करवाना है। 8 दूनी 6 एकम 16 और 6 22 से भाग दो, 11 से 2 बार कट रहा है, आंसर कितना आ रहा है बताओ, 7। इतनी सी जगह का सवाल है बस। कुल मिला के बात है कि ये व्यक्ति इतने में करते हैं, ये इतने में करते हैं, तो ये कितने में करेंगे, आपस में इनटू करके क्रॉस डिफरेंस करना है। आदमी का आदमी से डिफरेंस, बच्चे का बच्चे डिफरेंस करके ये 28 आ रहा है, 33 आ रहा है, डिफरेंस 5, ये 98, 88 डिफरेंस 10, तो 5 आदमी बराबर 10 बच्चे हो गए सीधा। आदमी की ताकत 2, बच्चे की ताकत 1। कुल काम निकाल लो। कुल काम यहाँ से कहीं से निकाल सकते हैं हम। बच्चे की ताकत कितनी है, 1 है। आदमी कितनी है, 2 है। तो 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 14 इंटू 11 टोटल काम आ गया। इनसे करवाना है हमें, तो 8 एकम 8 दूनी एम की वैल्यू 2 है ना, 8 दूनी 16, 6 एकम 6, 16 और 6 22 से भाग देना है इसमें। 22 से भाग देंगे तो 11 से 2 बार कट रहा है, 2 से 7 बार कट रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आंसर। तो कुल मिला के बात ये कि कंडीशन हमारी 3 आएंगी कब, जब आपको रेशो निकालना पड़ेगा। चलो अगला लिखो। लिखें, लिखिए 8 पुरुष 10 लड़के मिलकर, 8 पुरुष और 10 लड़के मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जबकि 6 पुरुष और 9 लड़के मिलकर उसे 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। 19 दिन, 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ 4 पुरुष और 5 लड़के मिलकर, 4 पुरुष और 5 लड़के मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, उसे कितने दिन में करेंगे। डायरेक्ट करो,
इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे गुणा करना है। ये बताओ कितने आदमी बैठे हैं यहाँ पर? 120। 15 अट्ठे कितने होते हैं? 19 चिक्की 114 होते हैं। डिफरेंस बताओ। 120 और 114 का डिफरेंस 6 आदमी बराबर। यहाँ कितने बच्चे हैं? 150। यहाँ 171। डिफरेंस बताओ। 21 बच्चे हो गए। 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, तो m अनुपात b बताओ क्या गया? 7:2 आ गया। इसमें कोई दिक्कत? अब आप कुल काम ले लो, यहां से लो चाहे यहां से लो। यहां से ले लूं? ऊपर वाले से ले लेते हैं। बताओ ये 8 इंटू कितना करना है बताओ? 8 इंटू 7 प्लस 10 इंटू बताओ 2 इंटू बताओ कुल काम कितना आएगा? 15 आएगा। किससे डिवाइड करना है इसे? 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू कितना? आंसर। विस्तार से लिख दिया है पूरा, ताकि बाद में झटका नहीं लगे। जी आंसर बोलो भाई। देखो 56 और 20 76 तो ये बैठ रहे हैं। 76 इंटू 15 तो ऊपर आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है बताओ? 28 और 10 38 नीचे आ रहा है। 30 ही आ रहा है आंसर। दिन कहीं इंटू करने में चक्कर पड़ रहा है। कोई से ले लो, आंसर तो एक ही आएगा ना। ये तो समझना है। अब दोनों ही चेक हो गए ना। मैंने ऊपर वाला लिया, आपने नीचे वाला ले लिया। भाई सिंपल सी बात है, काम वही है, सबको काम वही करना है। इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े क्या? एक और लिखो। उतार लिया? लिखिए। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को, एक तो पुरुष है, एक स्त्री और एक लड़का है, किसी काम को 4 दिन, 8 दिन तथा 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो एक आदमी तथा एक स्त्री के साथ, एक आदमी तथा एक स्त्री के साथ कितने बच्चे लगाए जाएं? एक आदमी और एक स्त्री साथ में कितने बच्चे लगाए जाएं ताकि पूरा कार्य एक दिन में हो जाए? सो कंप्लीट वर्क फिनिश्ड इन 1 डे। अब देखो यहां भी 3 कंडीशन आ गई ना। रेशो हमारे पास से निकल जाएगा। ये भी वही काम करते हैं, ये वही काम करते हैं, ये वही काम करते हैं।
जब काम वही करते हैं सब बराबर हो गए। तो बताइए मैं इनका आपस में गुणा कर दूं, 4 एकम 4 आदमी बराबर 8 एकम 8 डब्लू बराबर 16 एकम 16 बी। भाई एक बच्चा 16 दिन में कर रहा है तो 16 बच्चे एक दिन में कर देंगे, गुणा तो करना ही पड़ेगा ना। यानी 4 आदमी की ताकत 8 औरतों के बराबर है और 16 बच्चों बराबर है। अब तीनों बराबर हैं तो आप लघुत्तम ले लो, 16 लघुत्तम ले लो, क्षमता निकालो सबकी। इसकी क्षमता 4 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 1 आ गई। अब इनमें से कोई एक कंडीशन लेनी है तुम्हें, समझना ये है, चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो, बच्चों वाले लेते हैं। तो 1 बी इंटू 16 काम है टोटल। इसको किससे करवाना है हमें, एक आदमी एक औरत और कितने बच्चे बोल रहा है, तो x बच्चे मान लो, और इंटू कितना बताओ, एक दिन हो जाएगा। तो m1 d1 बराबर m2 d2 हो गया। अब जहां तुम्हें वैल्यू दिख रही है वो डाल दो बस। b का मान बताओ, एक ही है। m का मान बताओ 4, 1 w बताओ 2, ये तो एक ही है तो x, और एक से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये 16 एकम 16 बराबर 6 प्लस x, 6 को उधर ले आओ तो x बराबर कितने आ गए, 10 आंसर। सही है भाई, लिखने की जरूरत नहीं थी सवाल में। हाँ ये आपको रेशो पता होना चाहिए, रेशो तो निकालना पड़ेगा हमें। इसको डायरेक्ट कर सकते थे आप, कैसे, 16 बच्चों का काम है हमारे पास, कितने बच्चों का काम है, 16 बच्चों का, 16 करना है बस। अब बताइए हमारे पास 16 बच्चों का काम है टोटल, ये कितने हैं, 4 हैं, ये कितने हैं, 2 हैं, तो 6 तुम्हारे पास है, कितने चाहिए हमें, 10 चाहिए। टोटल 16 काम है, 6 तुम्हारे पास दिख रहा है, 10 और चाहिए, 10 बच्चे ही हैं फिर वो। जी बच्चे लिए हमने यहाँ पर, आदमी लेंगे तो आदमी ले लें यहाँ पर, 1 m इंटू 4 आ जाएगा यहाँ पर। जब 1 m इंटू 4 आएगा तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 है, तो 4 चौके वही 16 आ गया ना। m की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना फिर भाई, अगर b लेंगे तो b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, काम वही आएगा, 16 काम है टोटल। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना, ये नहीं आया, आ गया तो एक और लिख लो फिर। लिखें लिखो, किसी काम को करने में 12 बच्चे 16 दिन लेते हैं। किसी काम को करने में 12 बच्चे 16 दिन लेते हैं। जबकि 8 आदमी 12 दिन लेते हैं। जबकि 8 आदमी 12 दिन लेते हैं। फिर लिखो, 16 आदमियों ने उस काम को करना प्रारंभ किया।
भाई 12 बच्चे 16 दिन में कर सकते हैं और 8 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं। अब लिखो 16 आदमियों ने काम करना प्रारंभ किया, 16 आदमियों ने काम करना प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, लेकिन 4 बच्चे शामिल हो गए। लेकिन 4 बच्चे शामिल हो गए, तो बताओ शेष काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? अब ये क्या है, 2 टुकड़ों में बांट दिया है बस। पहली बात तो कि ये वही काम कर रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं, तो रेशो निकल जाएगा ना यहाँ से। भाई ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, काम तो वही है, तो इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होगा नहीं होगा बताओ? यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं। 12 बच्चे को 16 से गुणा करो और 8 आदमियों को 12 से करो। 12 से 12 खत्म, 8 दूनी 16 खत्म, तो एम अनुपात बताओ बी क्या आ रहा है? एम अनुपात बी 2:1 आ रहा है। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके निकलने के बाद तो सवाल बिल्कुल मुलायम हो जाता है क्वेश्चन। अब स्टार्ट करना है सवाल को, ध्यान से देखो सवाल क्या है। यहां तक आ गए आप? चलो आ जाओ साथ साथ। आ गए यहां तक? अब आप देखिए ध्यान से कि ये भी वही काम कर रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं, तो एक कंडीशन लेनी पड़ेगी इनमें से कोई सी। कौन सी लूं बताओ? नहीं आप बताओ कौन सी लें? ऊपर वाली ले ली। 12 बच्चे 16 दिन, बच्चों खुश कर दिया आपने। ये पूरा काम है तुम्हारा, इसको एक साइड में कर लो। ये करना है मैं अब ये कैसे करना है वो बता रखा है सवाल ने। बताओ स्टार्ट कितने आदमी ने किया? 16 आदमी ने काम करना प्रारंभ किया, बट आफ्टर 3 डेज कुछ बदलाव हुआ, तो 3 दिन तो सबने किया ना, नहीं किया? तो 16 आदमियों ने 3 दिन तक कितना काम कर दिया? 16 m × 3। कोई डाउट यहां तक? फिर प्लस इनमें से कितने आदमी गए बताओ? 10 गए, कितने आदमी बचे? 6 आदमी रह गए। और कितने बच्चे शामिल हो गए? 4 बच्चे शामिल हो गए। तो इनके साथ में 4 बच्चे भी काम करेंगे अब, और जो भी काम बचेगा उसको पूछ रहा है बताओ अब जो काम बचा उसको कितने दिन में करेंगे? तो क्या मान लो इसको? x मान लो। हो गया सवाल। अब ये धीरे धीरे करके समीकरण खत्म हो जाएगी तुम्हारी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रैक्टिस होने के बाद में सीधा इनटू करेंगे, कुल काम निकालेंगे, घटा देंगे, सीधा आ जाएगा आंसर। लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस पहली प्रोसेस तो यही है, पूरा काम एक साइड में कर लिया, फिर उसको कैसे कर रहे हैं हम उसको दिखा दिया हमने। जो हो गया उसको क्या मतलब है, डायरेक्ट माइनस करते हैं इसमें से इसको, शेष काम की पूछ रहा है वो। तो ये रेशो जब आ जाता है ना, तो m का मतलब 2 है, b का मतलब 1 है।
एम और बी के मान पुट कर दो। हम्म, 28 कहाँ है? नहीं, 28 से की 112 तो नहीं होते। भाई सीधा दिख रहा है तो 12 इंटू 16 192 हो गए। भाई बच्चे की ताकत तो एक है ना, अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करोगे ही तभी तो गलती आएगी। भाई कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। घर जा करके इन्हीं सवालों को दोबारा करना बिना देखे, टाइम मिल जाए तो। नहीं, कई बार टाइम बिजी रहता है ना भाई, बिजी के रहता है। आप यहाँ पर आएंगे, फिर जब जाएंगे, जाने के बाद फिर खाना खाएंगे, खाना खाने बनाएंगे खाना कुछ तो, फिर खाएंगे, फिर खाने के बाद फिर नशा आएगा खाने का, फिर शाम हो जाती है। वो वही नशा होगा तो सोएंगे ना, फिर शाम को बाहर निकल जाते हैं घूमने फिरने चाय पानी पीने के लिए, फिर शाम खाना चालू हो जाता है, फिर खाना खाते हैं, फिर 9-10 बजे तक खाना खाते हैं, फिर उसको नशा आता है, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह जगते हैं। हम सुबह सोए पड़ेंगे, सुबह 7-8 बजे जगते हैं, फिर यहाँ आने का टाइम हो जाता है। तो बिजी है, टाइम का मिल रहा है, बहुत बिजी है। तो ये था हमारा मिक्स वाले सवालों का कॉन्सेप्ट। अब ये यूनिटरी मेथड कॉन्सेप्ट हमारा कवर है। अब इन टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब, ठीक है ना? ओके, यस।